चित्र भी आपको ला करके उसको समझाया जाएगा, चित्र से और अच्छा समझ में आ जाता है, बनाता तो देर होगी। तो ये हमारा क्या है, एक वाद्य यंत्र है। जैसे हारमोनियम आप देखते हैं ना, उसमें हवा निकलती है, हवा भरते हैं और कहीं पर एक पॉइंट पर हम दबाते हैं तो उसे हवा निकलती, कहीं पर वो बारीक होती है और कहीं बहुत मोटी हो जाती है। ऐसे ही हमारे अंदर से जो ध्वनि निकलती है वो विभिन्न उच्चारण स्थानों से होकर के निकलती है। वह ध्वनि जब विशेष उच्चारण स्थानों को के साथ मिलती है तो वर्णों में परिवर्तित हो जाती है, क में परिवर्तित हो जाती है, क में परिवर्तित हो जाती है। तो ये उच्चारण का ज्ञान हमें होना ही चाहिए, कौन सा वर्ण कहाँ से बोला है। हम देखने में आता है, हम स श दंत स तालव्य च मूर्धन्य स में हम अंतर नहीं कर पाते, र और री में हम अंतर नहीं कर पाते। तो हमारे जो है जो उच्चारण स्थान है ये हमारा, ये पहला 5 मुख्य उच्चारण स्थान है। पहला है ये कंठ, ये आप देख रहे हैं ना, कंठ। और दूसरे स्थान पर ये तालु। तालु क्या है कि जब कंठ से ऊपर हम जाएंगे तो हमारा जो कोमल हिस्सा है और दांतों के जड़ में जो ऊपर की हिस्सा है वो कोमल हिस्सा जो है वो हमारा तालु है। और फिर तीसरे नंबर पर जब हम आगे आएंगे तो तालु और दांतों के जड़ से बीच में एक कठोर भाग है, टुकड़ा टुकड़ा कठोर भाग है, वो हमारा मूर्धा है। मूर्धा से बाद में आएंगे तो हमारा आता है दंत। और 5वां स्थान है वो हमारा ओष्ठ। ये मुख्य 5 भाग हैं, 5 उच्चारण स्थान है हमारे। और मजेदार बात ये है कि जो संस्कृत में वर्णों के उच्चारण स्थान के लिए जो सूत्र बनाए हैं उन सूत्रों के अनुसार जो हमारी वर्णमाला का क्रम है वो वर्णमाला का क्रम भी वो इसी प्रकार से, ठीक है ना। क्योंकि आप सब हिंदी के और साइंस के स्टूडेंट हैं, के छात्र हैं, तो आपको कम से कम ये चीज जानकारी होनी चाहिए। और वही हमारा उद्देश्य है कि हम आपको जो न्यूनतम जानकारी होनी चाहिए वो जानकारी हम आपको दें, ताकि आप यहाँ से निकलने के बाद कोई भी समस्या इस प्रकार की आपके सामने ना आए। पहला जो ये आया है आपका, ये है अपूर्व विसर्जनीयानाम कंठः। पहला उच्चारण स्थान कंठ है, यहाँ पे पहला उच्चारण स्थान एक कंठ है। अब कंठ से कौन कौन सा वर्ण बोले जाते हैं? कंठ से बोला जाता है अ, दृश्यति को अ। और जहाँ कु है, इस कु का मतलब है क वर्ग। क्या है? क वर्ग। क वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? क वर्ग में कौन कौन से वर्ण बताइए, कोई बताइए। क वर्ग में ये 5 वर्णों का, 5 व्यंजनों का समूह है। पहले नंबर का वो उसका नेता है, वो क वर्ग है। तो क वर्ग में कौन कौन से वर्ण आए? क ख ग घ। यही क्रम है ना, जब आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा तो उसमें काला पन्ना जो होता था क ख ग घ। तो वो पहला वर्ण है, ये आ गया, स्वरों में ये आ गया। चलो मैं पहले आपको सारे व्यंजनों के बारे में बताता हूँ। पहला है क वर्ग, ठीक है ना। क वर्ग में क ख ग घ ङ, क ख ग घ और ङ। ये जो 5 वर्ण हैं ये काहे से बोले जाते हैं? कंठ से। यानी क वर्ग का जो क वर्ण, क व्यंजन जिस उच्चारण स्थान से बोला जाएगा उसी उच्चारण से उसके साथ में आने वाले, उसके वर्ग में आने वाले ये 5 के 5 वर्ण का उच्चारण स्थान हमारा कंठ है। और उसमें क्या है? अ, ए या आ। तो अपूर्व विसर्जनीयानाम कंठः। तो स्वरों में तो अ है और व्यंजनों में, स्पर्श व्यंजनों में हमारा क वर्ग है। और विसर्ग, विसर्ग का उच्चारण स्थान और ह, इनका उच्चारण स्थान भी हमारा कंठ है।
ठीक है ना। तो बहुत बढ़िया सूत्र है।